वन कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। सो साथियों, आज मेरी क्लास थी और आज का जो मेरा टॉपिक था पढ़ाने का वो था पॉलिटिकल साइंस। सो साथियों, पॉलिटिकल साइंस का डेफिनेशन बताया मैंने बच्चों को और उसका थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं, थोड़ा हिस्ट्री पे जाते हैं, तो हिस्ट्री थोड़ी सी समझाई ताकि बच्चे को रिलेट कर पाएँ। और जो थिंकर हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं या मॉडर्न के जो थिंकर हैं, उन सभी के विचार बताए। एंड जो पॉलिटिकल साइंस का जो डेफिनेशन है वो बताया कि ये पॉलिटिकल साइंस जो पॉलिटिक्स शब्द है वो कहाँ से लिया गया है ना, उसका किस शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है। एंड फिर मैंने बताया उसका नेचर, पॉलिटिकल साइंस का कि नेचर क्या होते हैं, कि मतलब किस चीज़ की स्टडी होती है, गवर्नमेंट की स्टडी की जाती है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की स्टडी की जाती है, या फिर मतलब ये सारी चीज़ें मैंने बताई। और फिर मैंने स्कोप बताया कि जो पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप है वो क्या है, उसका जो एरिया है वो क्या है, मतलब कि उसमें क्या है। गवर्नमेंट की तो स्टडी करते हैं लेकिन ये ब्रॉड सब्जेक्ट होता है, इसमें कई तरह के सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन सोशल साइंस का ये पार्ट होता है, सोशल साइंस के ही अंदर आता है। तो इसका दायरा जो है, इसमें पॉलिटिकल साइंस में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं और इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं, सोशल साइंस, ये सभी जो सब्जेक्ट जो हैं वो सभी पॉलिटिकल साइंस है ना का जो स्कोप है वो सभी चीज़ इसमें आ जाती हैं। फिर मैंने इसको कंक्लूड किया एंड कंक्लूड करने के बाद फिर मैंने जो प्रोमिनेंट थ्योरी हैं पॉलिटिकल साइंस की वो मैंने बताई कि इसमें जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हैं एंड जो आइडियोलॉजी हैं, मार्क्सिज़म, लिबरलिज़म, गांधीज़म एंड सोशलिज़म, ये सभी थ्योरी को मैंने डिस्क्राइब किया, बताया, उसका वर्णन किया। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं वो नोट करते हैं, बच्चों को बोल देते हैं कि देखो ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती है और जनरली ये चीज़ें अपनी नॉलेज के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगती थी वो मैं वाइट बोर्ड पे मार्कर से मैं बताने की कोशिश करती रही थी। एंड मैंने इसीलिए ताकि क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट बच्चों को माइंड पर ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे जो लगा होता है उस पे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि हम लिख रहे हैं तो बच्चा एकदम माइंड को शांत करके देखता है कि क्या लिखा जा रहा है, क्या है मतलब। फिर उसके बाद मैंने स्टेट को डिफ़ाइन किया कि स्टेट क्या होता है, स्टेट कितने एलिमेंट्स होते हैं स्टेट को। तो 4 पार्ट मैंने बताए स्टेट जो बनता है। तो उसमें फर्स्टली पॉपुलेशन ज़रूरी होती है, एंड टेरिटरी एंड गवर्नमेंट एंड जो लास्ट होता है सॉवरेनिटी। ये 4 चीज़ें किसी भी राज्य को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अगर पॉपुलेशन नहीं है तो राज्य कहाँ बनेगा, और अगर टेरिटरी नहीं है तो फिर दायरा क्या है, क्या एरिया है ना। फिर गवर्नमेंट उनको चलाने के लिए, इस राज्य को चलाने के लिए है ना, किसी भी सरकार की तो ज़रूरत पड़ेगी। एंड जब सरकार की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर सॉवरेनिटी होगी, यानी कोई भी किसी भी कंट्री पर जोर ज़बरदस्ती करके उस पर अपने अंडर में नहीं कर सकता, यानी वो सुप्रीम है, मतलब वो स्वतंत्र है, कोई भी राष्ट्र किसी के अंडर में नहीं आता, काम करता। सो आज की वीडियो कैसी लगी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस क्लास का शेयर कर दी थी तो क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।